उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी ने आखिरकार अपने पत्ते खोल दिए हैं। बीजेपी ने अपने कोटे की 8 में से 7 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। सीसामऊ सीट को अभी होल्ड रखा है। बीजेपी ने जिस तरह से उम्मीदवार उतारे हैं, उसमें दलित और पिछड़ों पर सबसे ज्यादा दांव खेला है। बीजेपी ने सपा के पीडीए फॉर्मूले को काउंटर करने के लिए 7 में से 5 सीट पर दलित और ओबीसी समाज से कैंडिडेट उतारकर तगड़ी चुनौती देने की रणनीति बनाई है। बीजेपी ने उपचुनाव के लिए जिन 7 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए हैं, उसमें गाजियाबाद सदर से संजीव शर्मा, खैर सीट से सुरेंद्र दिलेर, कुंदरकी सीट से रामवीर सिंह, मझवा सीट से सुचस्मिता मौर्य, फूलपुर से दीपक पटेल, कटेहरी सीट से धर्मराज निषाद और करहल से अनुजेश प्रताप यादव को प्रत्याशी बनाया है। सीसामऊ सीट पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया, जबकि मीरापुर सीट आरएलडी के खाते में गई है। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि उपचुनाव में बीजेपी ने सीट के जातीय समीकरण के लिहाज से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। बीजेपी ने उपचुनाव में सबसे ज्यादा ओबीसी समुदाय से 4 प्रत्याशी उतारे हैं, तो ब्राह्मण, ठाकुर और दलित समुदाय से भी एक उम्मीदवार दिए हैं। बीजेपी ने ओबीसी समुदाय से जिन 4 लोगों को टिकट दिया है, उसमें ओबीसी की 4 अलग अलग जातियां हैं। इसी तरह बीजेपी ने सपा के पीडीए फॉर्मूले को पूरी तरह काउंटर करने की स्ट्रेटेजी बनाई है। इतना ही नहीं, सवर्ण समुदाय से 2 प्रत्याशी दिए हैं, उसमें एक ब्राह्मण और ठाकुर समुदाय पर भरोसा जताया है। बीजेपी ने उपचुनाव में अपने कोर वोट बैंक को साधे रखते हुए ओबीसी को साधने की स्ट्रेटेजी बनाई है, यानी कि कह सकते हैं कि अखिलेश के पीडीए को तोड़ने की कोशिश है। बीजेपी ने करहल सीट पर यादव वोटों का समीकरण को देखते हुए अनुजेश यादव को उतारा है, जो सपा सांसद धर्मेंद्र यादव के बहनोई हैं। इस तरह से करहल में यादव वोटों का बिखराव होता है, तो फिर सपा के लिए अपना वर्चस्व बनाए रखने की चुनौती होगी। इस तरह करहल सीट पर बीजेपी ने 2002 के चुनाव वाला सियासी दांव चला है, जब यादव कैंडिडेट को उतारकर कमल खिलाने में कामयाब रही थी। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि बीजेपी यूपी में 9 की 9 सीटें जीतेगी, क्योंकि हम मिलकर मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। कटेहरी सीट पर बीजेपी ने धर्मराज निषाद को उम्मीदवार बनाया है, जिनके सामने सपा से शुभावती वर्मा चुनाव लड़ रही हैं। सपा ने कुर्मी समुदाय पर भरोसा जताया है, तो बीजेपी ने निषाद प्रत्याशी उतारकर बड़ा दाव चला है। कटेहरी सीट पर कुर्मी और निषाद दोनों ही बराबर वोट है। सपा ही नहीं, बसपा ने कुर्मी समाज पर दाव खेल रखा है, तो बीजेपी ने निषाद प्रत्याशी उतारकर जीत का परचम फहराने की बिसात बिछाई है। उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव को 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। बीजेपी इसी रणनीति के तहत चुनाव लड़ रही है और उम्मीदवारों का सिलेक्शन भी उसी तर्ज पर किया जा रहा है। बीजेपी ने सपा के पीडीए फॉर्मूले की काट के लिए 7 में से 5 सीटों पर ओबीसी और पिछड़े चेहरे उतारे हैं। पार्टी की रणनीति के तहत सिर्फ 2 सीट पर सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को मौका दिया है। बीजेपी की कोशिश उपचुनाव में दलित ओबीसी दांव चलकर लोकसभा चुनाव में सीटें कम आने से जनता में फैले भ्रम को दूर करने की है। बीजेपी नेतृत्व की पूरी कोशिश है कि यूपी उपचुनाव में 100% परिणाम बीजेपी के ही पक्ष में आए। इसलिए पार्टी ने खास रणनीति बनाई है, जिसके लिए निषाद पार्टी को सीट देने के बजाय खुद लड़ना बेहतर समझा। सपा के पीडीए फॉर्मूले को काउंटर करने के लिए ही हर सीट के जातीय समीकरण को साधने के लिहाज से प्रत्याशी उतारे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अश्विनी सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।